ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंद की सेनाओं ने आतंक के फन को कुचल दिया है। आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया है। आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को यह बता दिया है कि हिंदुस्तान से टकराने का अंजाम क्या होगा। और ये सब कुछ हुआ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में, जिसकी एक झलक आज आदमपुर एयरबेस पर भी देखने को मिली, जहां पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री ने जवानों का हौसला बढ़ाया। आदमपुर एयरबेस पाकिस्तानी सीमा के नजदीक है। इसी एयरबेस को पाकिस्तान के उड़ाने का झूठा दावा किया था, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस एयरबेस पर पहुंचे तो आतंकिस्तान के होश उड़ गए। पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी ने भारतीय जवानों के साथ मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल MiG-21 और S-400 का जायजा लिया और कहा कि हिंद के सैनिकों ने आतंकियों के फन को उनके घर में घुसकर कुचल दिया, देश का सीना चौड़ा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हिंद की आतंक के खिलाफ की नीति है। आइए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो हुंकार जो आतंक के आका पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर टेरर हेडक्वार्टर्स को हिट करने का था, आतंकियों को हिट करने का था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने यात्री विमानों को सामने करके जो साजिश की रची, मैं कल्पना कर सकता हूं वो पल कितना कठिन होगा जब सिविलियन एयरक्राफ्ट दिख रहा है। और मुझे गर्व है, आपने बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से सिविलियन एयरक्राफ्ट को नुकसान किए बिना कमाल करके दिखाया, उसका जवाब दे दिया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्यों पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए हैं। मैं वीरों की इस धरती से
आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर लिखी गई है। लेकिन ये पंक्तियां आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर भी फिट बैठती है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा। हर भारतीय की प्रार्थना आप सभी के साथ रही। आज हर देशवासी अपने सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति
कृतज्ञ है, उनका ऋणी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। आपको ये हौसला, ये जुनून, ये जज्बा ऐसे ही बरकरार रखना है। हमें लगातार मुस्तैद रहना है, हमें तैयार रहना है। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। ऑपरेशन सिंदूर में मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई। और इसका श्रेय आप सभी को जाता है। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए।
मैं देश के सभी एयरबेस से जुड़ी लीडरशिप की, भारतीय वायुसेना के हर एयर वॉरियर की हृदय से सराहना करता हूं। आपने वाकई बहुत शानदार काम किया है। साथियों, आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। पाकिस्तान की परमाणु धमकियों पर भारत ने कड़ा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि परमाणु ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बार बार परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। क्या भारत की रणनीति बदल गई है? ये देखिए। पाकिस्तान की परमाणु धमकियों पर भारत अब चुप नहीं है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। ये आवाज है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, साफ, सख्त और सधी हुई। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी देकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर डर फैलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार भारत का जवाब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की घबराहट साफ दिख रही है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। एलओसी और पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने कई बार भारत को परमाणु जंग की धमकी दी, लेकिन इस बार भारत ने शब्दों से नहीं, नीयत से जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव से डरी हुई है। भारत की विदेश नीति अब दबाव में नहीं बल्कि दृढ़ नीति के तहत चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी का साफ संदेश है, अगर कोई भारत की अखंडता पर सवाल उठाता है तो जवाब उसी की भाषा में मिलेगा। अब ये साफ है कि भारत अब सिर्फ धमकियों से डरने वाला नहीं, न्यू इंडिया बात भी करेगा और जरूरत पड़ी तो जवाब भी देगा। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बड़े और बेहद साफ संदेश की, जिसने भारत पाक रिश्तों के एजेंडे को पूरी तरह बदल दिया है। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 2 टूक शब्दों में कहा, अब बात कश्मीर की नहीं होगी, अब बात होगी तो सिर्फ पीओके की। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये भारत की नई रणनीति का ऐलान है।
दशकों से पाकिस्तान जिस जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठा है और आतंकवाद को पोषित करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अब वो ही जमीन भारत के एजेंडे के केंद्र में है। ये एक बड़ा कूटनीतिक इशारा है, पाकिस्तान को चेतावनी भी और दुनिया को जानकारी भी कि भारत अब रक्षात्मक नहीं, निर्णायक मोड में है। देश की जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा बयान दिया जो आने वाले समय में भारत की रणनीति की दिशा तय कर सकता है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि अब कोई चर्चा कश्मीर पर नहीं बल्कि सिर्फ पाकिस्तान और पीओके पर होगी। ये वही पीओके है जिसे भारत अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, लेकिन पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जाए बैठा है और इस जमीन का इस्तेमाल वो पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ पाकिस्तान को सख्त संदेश नहीं दिया बल्कि दुनिया को ये भी दिखा दिया कि अब भारत अपनी सीमाओं को लेकर समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। केंद्र सरकार पहले से ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर ये स्पष्ट कर चुकी है कि अब जम्मू कश्मीर पूरी तरह भारत का संवैधानिक हिस्सा है और अब पीएम मोदी का ये कहना कि कश्मीर पर नहीं बात पीओके पर होगी, ये पाकिस्तान के लिए एक राजनीतिक और कूटनीतिक झटका है। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। इस बयान के बाद पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ना तय है, क्योंकि पीओके में पहले से कई आवाजें उठ रही हैं। लोग पाकिस्तान की नाकामी से परेशान हैं और भारत से जुड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। सुरक्षा और विदेश नीति विशेषज्ञों की माने तो ये बयान भारत की उस रणनीति का हिस्सा हो सकता है जिसके तहत अब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि पीओके को वापस लाने की नीति पर काम हो रहा है। जब सीने में दर्द अपनों के लिए उठता है तो चुप रहना भी गुनाह हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए जो शब्द कहे वो सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं, वो हर उस भारतीय की भावना थी जिसने अपने सपूतों को खोया है। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, इस एक लाइन में पाकिस्तान के लिए वो चेतावनी है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी ने कहा, जब देश अपने शहीदों की चिताओं से उठती लपटें देख रहा हो तब कोई भी देश सिर्फ शांति की बात नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन सिर्फ भाषण नहीं था, वो एक संकल्प था। पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया गया, अगर खून बहेगा तो पानी नहीं बहेगा। सिंधु जल समझौते के तहत भारत हर साल पाकिस्तान को करोड़ों क्यूबिक मीटर पानी देता है, लेकिन जब वही पाकिस्तान भारत के जवानों पर हमला करता है, आतंक को पालता है, तब ये सवाल उठना लाजमी है, क्या इंसानियत की उम्मीद उस नापाक मुल्क से की जा सकती है? प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में गुस्सा नहीं, जवाबदेही थी। दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है कि भारत अब सिर्फ सहने वाला देश नहीं है। खून बहाने वालों से पानी की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये सिर्फ कूटनीतिक चेतावनी नहीं है, ये उस हर परिवार की आवाज है जिसने अपने बेटे को देश की मिट्टी के लिए कुर्बान किया है। भारत अब बदला हुआ है, जो पानी रोक सकता है वो सीमाएं भी सील कर सकता है। ये मानवता की लड़ाई है जहां आंसू भी हथियार हैं और संकल्प भी। और इस बार देश ने तय कर लिया, अब खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा
शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।